नमस्कारम दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी आत्मा की शक्ति कम क्यों होती चली जा रही है। प्रेम, आनंद, मौन, करुणा, शांति ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। ये आत्मा का संगीत है, ये आत्मा की महक है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध की कुटिया से एक बिन बजाए संगीत की मधुर ध्वनि हमेशा आती रहती थी। एक खुशबू उनकी कुटिया से हमेशा आती रहती थी। तो जैसे हमारे घर में कोई इत्र की शीशी रखी हो और हम उस इत्र की शीशी पर घर का रोज़ कचरा डालना स्टार्ट कर दें, तो जैसे जैसे कचरा बढ़ता चला जाएगा उसकी जो सुगंध है वो कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी सुगंध पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और कचड़े की दुर्गंध फैलने लगेगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जो सुगंध है इत्र की वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका सुगंधित होना स्वाभाविक गुण है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। बस जो कचड़ा है जो इकट्ठा हो गया उससे वह सुगंध दब गई है। वैसे ही हम कहने लगते हैं कि हमारी आत्मा कमज़ोर हो गई, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होती है। बस हमने उसके ऊपर जो कचड़ों की परत इकट्ठा कर दी है उससे उसकी सुगंध, उसका संगीत दब गया है। तो कैसे हम इस आत्मा के आसपास कचड़ों की परतों को इकट्ठा करते हैं? हम सुबह से न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं, उसमें कई खबरें ऐसी पढ़ते हैं जो हमारी आत्मा को कमज़ोर करती हैं, हमारे चित्त को अशांत करती हैं। इस शरीर को हम मांसाहारी भोजन देते हैं, उससे हमारी आत्मा कमज़ोर होती है, लेकिन हम मानसिक शरीर को भी मांसाहारी भोजन देते हैं। हम कहते हैं ना, नॉनवेज जॉक्स, नॉनवेज वीडियोज, नॉनवेज SMS। तो ये सारे नॉनवेज मानसिक आहार जो हमारे मोबाइल पर आते रहते हैं, हम उसे क्लिक करते रहते हैं और वो हमारे भीतर भरते चले जाते हैं, हमारी आत्मा के बाहर एक अपनी नेगेटिव परत बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारी आत्मा दबती चली जा रही है। तो झूठ, हिंसा, चोरी, वासनाएं, इन सब की परत हमारी आत्मा को ढकती चली जा रही है और उससे हमारी आत्मा दबती चली जा रही है, जिससे उसकी जो सुगंध है, उसकी महक है, उसका जो संगीत है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल, शांत और दौलत से भरपूर जो कम्युनिटी है वो है जैन कम्युनिटी। और इसका कारण क्या है ये हम समझते हैं। इसका कारण है कि ये 100% शाकाहारी होते हैं। शाकाहार में भी जो चीज़ें नेगेटिव कंपन उत्पन्न करती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, ये नहीं लेते हैं। ये सिर्फ उन चीज़ों को लेते हैं जो पॉजिटिव कंपन उत्पन्न करती हैं और आत्मा की शक्ति जो कमज़ोर करते हैं, ऐसे काम ये नहीं करते हैं। सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, ये इनके प्रमुख गुण हैं और ये तीनों चीज़ें हमारी आत्मा की पावर को कमज़ोर करती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इनके पास में जो शांति है, जो सुख है, जो दौलत है, उसका कारण है इनकी आत्मा की पावर। और ये अपनी आत्मा की पावर को बचाने के लिए हमेशा काम करते हैं। किसी भी बाज़ार में कोई जैन की दुकान हो तो वो अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। सबसे ज़्यादा भीड़ उस बाज़ार में उसी दुकान पर होती है, चाहे वो छोटी सी चाय की दुकान ही क्यों ना हो। अब हमें लगता है कि चाय पीने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है। चाय पीने के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। जिस व्यक्ति की आत्मा का लेवल हाई होता है, जिसकी आत्मा ऊपरी सतह पर होती है, उसके भीतर से सुगंध और संगीत आता है, उसको लेने के लिए वो भीड़ आती है, भले ही बहाना चाय का हो। लेकिन वास्तव में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो उस आत्मा की एनर्जी के कारण हो रही है, आत्मा की सुगंध के कारण हो रही है। तो हमें यदि इस दुनिया में सुखी, शांत और सफल होना है तो अपनी आत्मा की शक्ति को, अपनी आत्मा की शक्ति के लेवल को मेंटेन करके चलना है। उसे हमें घटने नहीं देना है, हमें और बढ़ाना है। जैसे जैसे हम कचड़े के ढेर को समाप्त करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा की सुगंध, हमारे आत्मा का संगीत हमें सुनाई देने लगेगा और हमें ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों को भी वो संगीत, वो सुगंध महसूस होने लगेगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ
अपनी आत्मा की सुगंध के लिए काम करना है। धन्यवाद। तो यदि आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज को शेयर करें, जिससे लोगों को अधिक से अधिक धर्म का लाभ मिल सके। धन्यवाद।